बोर्ड है, उनके एहतमाम से ये प्रोग्राम हुआ है। हमारे जो फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे हैं, इनको जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी से इनकी जानकारी हो, लेटेस्ट जो हमारी इनोवेशंस होती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, इनको भी उसकी जानकारी मिले, उसके लिए इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और ये आज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी नई नई लेटेस्ट इनोवेशंस होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों को लेके इनकी जानकारी होगी। इनका टूर है, वहाँ पर ये बैठेंगे और ये सारी जानकारी लेंगे ताकि अपनी फील्ड्स में ये उस जानकारी को कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर, अगर तरीके से जो मौसमी हालात की वजह से वो बड़ा जो है अप्रेंशन है, जो हेलस्टॉर्म की वजह से फार्मर्स को बड़े नुकसान हो रहे हैं, जो मौसमी हालात जो मोस्टली जो सारा काम जो है इनका खराब हो जाता है और फार्मर्स की देरी ना मांगे कि हमारा इंश्योरेंस अगर हो जाएगा तो कोई ना कहीं तो दवाई के पैसे ही वापस आएंगे। देखिए, आपको शायद याद नहीं होगा मेरे अपने स्टेटमेंट से, जो भी मैंने स्टेटमेंट कहा, मैंने कहा कि हमारी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो अंडर प्रोसेस है। सारी तैयारियां हो चुकी थी। लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कम्युनिकेशन हुआ कि वो पूरी मुल्क में रिवाइज पॉलिसी कर रही है इंश्योरेंस के हवाले, चाहे वो फसल बीमा योजना होगा, चाहे वो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है। उसके लिए हमें भी रुकना पड़ा और असर नौ हमने उसकी जो है टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो होनी बाकी। एक कमेटी तश्कील दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे जो देख रही है और उसके फ़ौरन बाद ही वो सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएगी। सर, जिस तरीके से जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है उन्होंने कहा कि जो मेवा सनत से काम करते हैं प्रोविजन है, लेकिन जब भी कहीं डिजास्टर होता है, ऐसे हेल स्टॉर्म होता है, ये एक कुदरती आफत होती है, इसको आप ज़रा रोक नहीं सकते। और देखा जाए सालों साल से ये मई के महीने में अक्सर बेशतर जो हेल स्टॉर्म होता है और पहले भी इससे लोग हमारे दो चार हुए हैं। अब हमारे पास कुछ स्कीमें ऐसी थी जहाँ लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ पर जब हाई डेंसिटी की बात करते हैं तो लोगों ने एंटी हेल नेट्स का अवेल किया है, बेनिफिट्स अवेल किए हैं, उस स्कीम्स का अवेल किया, चाहे HADP में है चाहे मिड में है। इसी तरह मिड मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जो है हमारे जो ट्रेडिशनल प्लांट्स है, ट्रेडिशनल बाग है, उनके लिए एंटी हेल नेट का प्रोविजन होता है जो 29 स्क्वायर मीटर का एक होता है। उसमें लगभग एक कनाल में 40,000 रुपये जो है खर्च आते हैं, जिसमें 20,000 रुपये जो है फार्मर को सब्सिडी मिलती है। सर, अभी लगता है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए ग्रोवर्स को। सर, अभी जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है फार्मर्स में, अभी कितने यहाँ पर ऐसे फार्म्स हैं जो उसका लाभ उठा रहे हैं? देखिए, सरकारी तौर तो हमारी यूनिवर्सिटी में, चूँकि यहाँ पर बेसिकली सबसे जो इंटेलिजेंस फार्मिंग का जो कंसेप्ट है, हमारे यहाँ पर रेड जोन है, सिक्योरिटी के इश्यूज हमारे बहुत सारे हैं, पर जहाँ जहाँ पर भी हमारा फार्म्स है वहाँ पर हमें स्पेशल परमिशन लेते हैं ताकि वहाँ पर हम ड्रोन की तरह से स्प्रे करें, जैसे वाडूरा में होता है, इसी तरह शालीमार में यहाँ हमारा जो यूनिवर्सिटी है, इस तरह जम्मू में, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं। और जो हमारे एडवांस ग्रोवर्स है, प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है, वो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया है। सर, आई थिंक यू आर लविंग दिस क्वेश्चन। व्हाट अबाउट यस्टरडे व्हेन इल्तिजा मुफ्ती से नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो MLAs है दे आर इलिटरेट, वो क्लासरूम तक भी नहीं गए। मुझे लगता कि वो उसका स्टेटमेंट जो मुनासिब नहीं था, वो भी छोटी है, उसको बहुत सीखना है। इस तरह का स्टेटमेंट इस स्टेज पे नहीं देना चाहिए। सारे लेजिस्लेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों ने चुना है। उस स्टेटमेंट से उसने उन लोगों को जो है दुख पहुंचाया है जिन्होंने उन लेजिस्लेटर्स को मुंतखब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उमेश शर्मा, सेक्रेटरी JNK एडवाइजरी बोर्ड JNK। आज हम यहाँ से कश्मीर से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से प्रोग्रेसिव फार्मर्स को बुला के उनको ट्रेनिंग के लिए शौकात यूनिवर्सिटी कश्मीर में भेज रहे हैं। एक दिन की ट्रेनिंग है, उनको जो भी मुश्किलात आती हैं, जो कुछ नया टेक्निक्स आई हैं, वो वहाँ के एक्सपर्ट वो उनको सिखाएंगे। वो जो पूछना चाहते हैं वहाँ जाके अपनी ट्रेनिंग, पूरे एक दिन की ट्रेनिंग वहाँ पे करेंगे और अपने वापस विलेज में जाके, गांव में जाके, जिस एरिया में रहते हैं, एज ए टीचर बाकी लोगों को भी वो अवेयरनेस वहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये अवेयरनेस कैंप है, ट्रेनिंग है, अवेयरनेस कैंप है वहाँ पे शुकास में। ये इसमें शुरू से लेके पैदावार, खेती के लिए कैसे बीज डालना है, नई टेक्निक्स क्या आई हैं, कैसे कम यूटिलाइजेशन है फर्टिलाइजर से, कैसे ऑर्गेनिक तरीके से इसको पैदावार को बढ़ाना है आगे, और उसके बाद जब पैदावार हो जाती है उसको मार्केट में मार्केटिंग के लिए कैसे बेचना कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। जो बीच में बिचौली हैं वो उनको बाहर निकालना, वो सारी ट्रेनिंग जो
वहाँ पे शोकाश में जितने टेक्निकल लोग हैं वो इनको देंगे, और जो जो मुश्किलात इनको आती हैं वहाँ पे जाके एक दिन की ट्रेनिंग कम अवेयरनेस का जो जो चीज़ें मुश्किलात अपने गांव में जाके ये बाकी लोगों को समझाएंगे जाके एज ए टीचर। ये सारा वो आज की डेट में जो जो इनको जरूरत चाहिए, जो वो क्योंकि जो सशक्त वहाँ पे टीचर्स हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वो इनको A to लेके Z तक जो जो मुश्किलात आती हैं इनको शुरू से लेके एंड तक, मतलब पैदावार स्टार्ट होने से एंड तक जब पैदावार हो जाती है मार्केट तक ले जाने से, मार्केटिंग के लिए वहाँ पे बेचने के लिए, बाजार मंडी में जाने के लिए जो जो मुश्किलात आती हैं वो यहाँ से सीखेंगे, समझेंगे और अपने एरिया में अवेयर करेंगे। ये अवेयरनेस वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमीन डार है, मैं बडगाम नसरुल्लाहपुरा में रहता हूँ। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। हम ये सिखाएंगे हमको कि बागबानी कैसे करनी पड़ती है, किस चीज़ के कैसे कैसे होते हैं, तो इसके लिए हमको सिखाएंगे और हम आगे भी हम दूसरे ज़मींदारों को हम अपने गांव में सिखाएंगे कि कैसे करना है, कैसे दवाई छिड़कना है, कैसे करना है। ज़्यादा चैलेंज रहता है, जैसे मौसमी हालात है तो मौसमी हालात में कौन सी दवाई इस्तेमाल करना होता है, कौन सी दवाई कहाँ से, कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना होता है, ये सब चैलेंज रहता है। तो यही जानकारी दे देंगे, ये सिखाएंगे हमको और आगे भी हमको सिखा देंगे। मेरा नाम है गुलाम अहमद पाल, मैं साहिबुक बड़गाम से। सीखना तो एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में हो, सीखना तो हमेशा मिनल महदी इल्लल्लाह, उसको सीखना है। अलबत्ता एक चीज़ है, सिखाने वाला जब अच्छा हो तो ज़मींदार सीख सकता है। अलबत्ता हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं, ये बोलते हैं कि खेती बचाओ, खेती बचाने से ये मतलब हमें महसूस होता है कि हमारी ज़मीनों में अब किलन इंडस्ट्रीज लग रही हैं। जब किलन इंडस्ट्रीज हैं तो हम खेती कहाँ बचेगी। और डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हकीकत है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत कुछ करता है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है ये जो मतलब ये देते हैं सब्सिडी, तो सब्सिडी डेवलपर को मतलब फ़ायदा मिलता है, किसान को कोई फायदा नहीं मिलता है। आप चाहते हैं किसान को डायरेक्ट फायदा हो? किसान को देखो, डेवलपर को ये मतलब एड्रेस करते हैं तो वही ट्री हमें मिलता है बाजार में 650, तो डेवलपर हमें 650 में देता है। क्या जो भी सब्सिडी मिलती है वो जाती है डेवलपर को। हमें यही रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि आप पहले कंफर्म करो, जो पाइप लगती है वो 1700 में 1600 में ये देती है, जब मार्केट में हम जाते हैं तो वो 1100 के मिलती है। तो सब्सिडी जो भी होती है वो सारी जाती है डेवलपर को। अभी तो हम देखते हैं, अभी हमने ट्रेनिंग पर जाना है, अब ट्रेनिंग लेके बताएंगे कि हमें कोई फायदा मिला या नहीं। अलबत्ता ये जो बता रहे हैं इंशाअल्लाह जब जितना ये बता रहे हैं तो फायदा ही मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा तो इंशाअल्लाह मिलेगा। थोड़ा सा पीछे रास्ता साइड वाइड ले लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सारे हाइट सारे आते हैं ना इसमें। हाँ गाड़ी साहब की गाड़ी झंडी लेके झंडी लेके हाँ सर। भाई
Gracias.